गुजरात में साल 1995 में बीजेपी सत्ता में आई थी और इसके बाद खिला कमल अब तक यानी 2022 तक मुरझाया नहीं। गुजरात की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में यानी 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। राज्य में पिछली बार अलग अलग पार्टियों ने 22 महिलाओं को टिकट दिए थे। इस बार 40 महिलाएं मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से 17 महिलाएं चुनाव लड़ने वाली हैं। कांग्रेस ने 14 महिलाओं को टिकट दिए हैं, जबकि आप की 7 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं AIMIM की 2 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी करीब हर रैली या भाषण में महिलाओं के मुद्दे को उठाते हैं और उनके सशक्तिकरण की बात जोर शोर से करते हैं। हाल ही में उन्होंने गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे में कई स्कीमों की घोषणा भी की। मोदी चाहे महिलाओं के बारे में जितनी भी बात करें, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने इस बार महिला उम्मीदवारों को सिर्फ 5 सीटें ज़्यादा दी हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी की उत्तर प्रदेश में महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जरूर दिया था और यूपी में महिलाओं को टिकट भी खुल के बांटे थे, लेकिन नतीजा फीका रहा था। तो क्या गुजरात राज्य में कम टिकट देने का यही कारण बना? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। भारत में दक्षिणी शोर कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा उत्तर भारतीय राज्यों से होते हुए फरवरी में श्रीनगर पहुंचेगी। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी ने कहा है कि वो उस भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो दरअसल टूटा ही नहीं है। लेकिन पिछले 75 दिनों में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर्स समेत अलग अलग क्षेत्र के लोग शामिल हैं। ये यात्रा जहां जहां से गुजर रही है उसके आसपास का क्षेत्र कांग्रेस में नजर आता है। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भी इस यात्रा में एक दिन गुजारा। वो कहते हैं कि मैं यहाँ इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद ये यात्रा उस बिखरे हुए भारत को याद दिला सके जो उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और प्रगतिवादी मूल्यों के लिए जाना जाता था। बीजेपी का पक्ष लेने वाली मीडिया की ओर से इस यात्रा को पर्याप्त कवरेज नहीं मिली है, लेकिन ये साफ है कि राहुल गांधी अब तक जिन 5 राज्यों से होकर गुजरे हैं वहां अच्छी खासी भीड़ जुटाने में वो कामयाब ज़रूर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये यात्रा कांग्रेस के राजनीतिक सूरज को उगाने में मदद कर पाएगी? ये यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस पार्टी का 2014 में शुरू हुआ पतन रोकने की दिशा में पहला कदम ज़रूर हो सकता है।